नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। सिंगापुर में इस वक्त वर्ल्ड सिटीज 2022 आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि ये वो समिट है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाए और इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल भी हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब एक तरफ सिंगापुर में वर्ल्ड सीरीज समिट हो रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर थे और गुजरात में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गारंटी भी अनाउंस की जो गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया, जिसमें उन्होंने रोजगार पर बात की और साथ ही साथ एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर फाइल को लेकर उनका जो दर्द है वो छलक पड़ा। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सिंगापुर दौरे को लेकर बहुत ज्यादा सियासी हंगामा हमने देखा और अब गुजरात जब पहुंचे थे तो एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया अपने सिंगापुर दौरे का। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की सरकार ने दिल्ली की सरकार के कामकाज को देखकर न्योता दिया था, लेकिन इन लोगों ने जाने नहीं दिया। तो क्या कुछ कहा, किस अंदाज में कहा, सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जुबानी। सिंगापुर की सरकार को पता चला कि केजरीवाल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो सिंगापुर की सरकार ने मेरे को न्योता दिया, बोले केजरीवाल जी आप आओ। उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, सारी दुनिया के नेताओं को बड़े बड़े, उन्होंने मेरे को न्योता दिया केजरीवाल जी आओ और सबको बताओ कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। बताओ, देश के लिए गर्व की बात है कि नहीं है? पूरी दुनिया के नेताओं को बुलाया, बोले केजरीवाल जी आके सबको बताओ कि कितना अच्छा काम कर रहे हो। इन लोगों ने मेरे को जाने नहीं दिया, इन्होंने मेरे को रोक दिया। इन्होंने सिंगापुर की सरकार को लिखा केजरीवाल को मत बुलाओ, हमारे किसी सीएम को बुला लो। तो सिंगापुर की सरकार ने इनसे बोला अच्छा ठीक है, आप अपने सीएम के बारे में किसी सीएम का बताओ किसने क्या काम किया। इनके किसी सीएम ने कोई काम ही नहीं किया। तो सिंगापुर की सरकार ने चिट्ठी लिखी इनको कि तुम्हारे किस सीएम ने क्या काम किया बताओ। इन्होंने जवाब ही नहीं दिया चिट्ठी का, क्योंकि इनके किसी सीएम ने कोई काम ही नहीं किया। पर इन्होंने मेरे को नहीं जाने दिया। बड़े दुख की बात है, अगर मैं जाता तो देश का नाम ऊंचा होता कि नहीं होता, भारत का नाम ऊंचा होता कि नहीं होता। इन लोगों ने मेरे को जाने नहीं दिया। दोस्तों, मैं इनको चैलेंज करता हूं आज इस मंच से, तुम्हारे में अगर हिम्मत है, जैसे स्कूल केजरीवाल ने दिल्ली में बनाए हैं, एक स्कूल पूरे देश में ऐसा बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। जैसे स्कूल मैंने दिल्ली में बनाए हैं, ढेरों स्कूल बनाए हैं, सरकारी स्कूल, शानदार सरकारी स्कूल। जैसे स्कूल मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के लिए बनाए हैं, एक स्कूल तुम पूरे देश में बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। जैसे मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल मैंने दिल्ली में बनाए हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक एक अस्पताल तुम पूरे देश में कहीं वैसा शानदार बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। तो सिंगापुर ना जाने का जो दुख है, जो मलाल है, वो कई बार अरविंद केजरीवाल की जुबान पर आ चुका है। गुजरात में भी जब पहुंचे तो उन्होंने सिंगापुर दौरे का जिक्र किया। आपको बता दें कि सिंगापुर दौरे को लेकर दिल्ली सरकार काफी ज्यादा नाराज हो गई थी तब जब एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से एक एडवाइस दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी आई थी और उसमें ये कहा गया था कि ये जो सिंगापुर में वर्ल्ड सीरीज समिट होने वाला है वो दरअसल मेयर्स के लिए है वो समिट, और वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से भी एक पत्र लिखा गया और उसमें उन्होंने कहा कि वो एलजी की एडवाइस से, उनकी सलाह से सहमत नहीं है। और उसके बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार का रुख किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रुख किया, लेकिन उसके बाद भी वो सिंगापुर नहीं जा पाए। और सिंगापुर नहीं जा पाए इसलिए गुजरात में उन्होंने सिंगापुर दौरे का, अपनी सिंगापुर फाइल का जिक्र किया। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।